हेलो स्टूडेंट। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का रिडक्शन फार्मूला सीखेंगे। ओके, तो हम सबको एक बात, जो यहाँ पे हमारे ये कार्टेशियन प्लेन में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो फर्स्ट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव होता है यहाँ पे। और उसके बाद में ये जो होता है, इसमें आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर जो होता है वो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका होता है वो होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। ओके, इतना आपको पहले से पता है। मीन्स 0 से 90 में जाएंगे तो सभी पॉजिटिव, 90 से 180 तक जाएंगे तो साइन कॉसेक, एंड 90 से 270 तक आपका टेन और कॉट, और 270 से 360 तक आपका कॉस एंड सेक। इसको भी आप बना लीजिए 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, एंड ये 180 डिग्री, एंड ये आपका 270, और इसको 0 और 360 भी लिखना है, चलेगा। ओके, अब देखो हमें क्या करना होता है। एक मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जब भी 90 के साथ आप लिखना और 270 के साथ लिखना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना, टीएफ को चेंज करना। और चेंज करने का रूल मैं आपको बता देता हूँ। तो अपने नाइबरिंग के साथ, जैसे साइन का जो होता है वो आपको इंटरचेंज करना है कॉस के साथ, है ना, उसके रेसिप्रोकल से मत करना। टेन का जो चेंज करना है वो आपको कॉट के साथ चेंज करना है, एंड जो सेक का चेंज करना होता है वो आपको कॉसेक के साथ चेंज करना होता है। ये चेंज का रूल बता दिया। और अगर ये 180 या 360 के साथ लिखे होंगे, या प्लस या माइनस के साथ, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नो चेंज, यानी चेंज नहीं करना, जो रहेगा वही। और आपको पता है कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच लेना है। थीटा की वैल्यू क्या लेना है, 0 से लेकर 90 के बीच लेना है। ओके, अब देखो, जैसे सपोज दैट आपको मैं पहला तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आया साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें जो साइन आएगा प्लस या माइनस, वो क्वाड्रेंट के बेसिस पे आएगा। 90 माइनस मतलब थीटा 0 से 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और साइन है तो चेंज करना, साइन मतलब 90 के साथ है तो चेंज करना, तो ये कॉस थीटा आ गया, प्लस का कॉस थीटा। इसीलिए आप देखते हो कॉस 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या आती है, इसकी वैल्यू भी आपका प्लस में, सब के सारे प्लस में रहते हैं, ये साइन थीटा हो जाता है। टेन ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू करोगे तो ये कॉट थीटा के इक्वल आ जाता है, प्लस का कॉट थीटा के इक्वल आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप कॉट 90 माइनस, मतलब ऐसे सारे कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू अगर मैं बोलूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस का टेन थीटा, यानी सभी के सभी प्लस में रहते हैं, बराबर। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा अगर आप लिखते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस का कॉसेक थीटा। ओके, और यहाँ पे कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू आ जाता है प्लस का सेक थीटा, बराबर ना। ये चीज़ होगा चेंज करने वाला। अब दूसरा अगर मैं इसमें बात करूँ, जैसे नेक्स्ट में आपके पास अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 90 प्लस के साथ, सपोज अगर मैं लिखता हूँ 90 प्लस के साथ, 90 है तो चेंज तो होगा, लेकिन जो साइन लेंगे वो क्वाड्रेंट के बेसिस पे लेंगे। 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देगा, तो इक्वल लगा के यहाँ पॉजिटिव लिख दो, चेंज होके आएगा क्योंकि 90 के साथ लिखा है तो प्लस का कॉस थीटा, बराबर ना। अब कॉस, ये आप देखना इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये मत देखना। कॉस 90 प्लस है तो 90 प्लस मतलब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाह रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो पहले तो नेगेटिव साइन लगा दो, और यहाँ पे चेंज होके आएगा क्या, हाँ 90 प्लस या माइनस के साथ आएगा तो चेंज होके आएगा, तो माइनस ऑफ द साइन थीटा, बराबर यहाँ पे। इसी तरह से टेन के साथ आप लिख दो, टेन ऑफ 90 प्लस थीटा रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा देता है, अपना आंसर तो नेगेटिव में देगा, लेकिन 90 के साथ लिखा है तो कैसा आ जाएगा, 90 के साथ चेंज होके माइनस का कॉट थीटा, माइनस तो आएगा उसका कॉट थीटा। फिर इसी तरह से कॉट के लिए अगर मैं बात करूँ, कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा की बात करूँ तो कॉट 90 प्लस थीटा आपका माइनस का टेन थीटा, बराबर। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ सेक का, अब देखो ध्यान दे, सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक आपका सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, इसलिए माइनस का कॉसेक थीटा आ जाएगा। अगर कॉसेक की बात करूँ, कॉसेक ऑफ 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पहले तो पॉजिटिव लिखो, चेंज होके आएगा क्योंकि 90 के साथ लिखा तो सेक थीटा, ये आ गया। अब हम बात करेंगे कि 180 के साथ कैसे लिखते हैं, तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, 180 माइनस 180 प्लस के साथ। अगर मैं थर्ड में बात करूँ, देखो ध्यान से ये बात समझना, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा देता है आंसर,
साइन देता है अपनी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। 180 के साथ चेंज नहीं करना, क्योंकि प्रीवियस पेज में मैंने आपको यही सिखाया था, 180 के साथ और 360 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन प्लस क्यों है, क्योंकि क्वाड्रेंट में सेकेंड आता है। उसी तरह से कॉस अगर 180 माइनस थीटा है तो कॉस 180 माइनस थीटा मतलब कैसा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, बताना कॉस कैसा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव क्या चेंज करना है, कॉस का साइन कुछ चेंज करना है, नहीं करना, क्योंकि 180 के साथ चेंज नहीं करना, तो माइनस का कॉस थीटा। इसी तरह टेन के लिए अगर मैं बात करूँ, टेन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो सबसे पहले तो नेगेटिव साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट, और चेंज करना है क्या, नहीं करना, तो माइनस ऑफ द टेन थीटा। इसी तरह से अगर मैं कॉट की बात करूँ तो कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा है, तो चेंज करना है क्या, नहीं करना, माइनस आएगा, क्योंकि 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है कॉट नेगेटिव, माइनस कॉट थीटा। सेक के लिए सेक ऑफ 180 माइनस थीटा है, तो सेक ऑफ 180 माइनस थीटा का मतलब माइनस में आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, तो नेगेटिव 180 है, तो 180 के साथ चेंज होता है क्या, जी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तो इसलिए माइनस का सेक थीटा आ जाएगा। कॉसेक आप बताओ मेरे को, कॉसेक कैसा होता है, कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव क्या चेंज होके आएगा, नहीं, क्योंकि 180 के साथ लिखा, तो प्लस का कॉसेक थीटा, सही है। अब नेक्स्ट अगर मैं 180 प्लस के साथ लेता हूँ, देखना 180 प्लस के साथ, तो आपको ध्यान से समझना है 180 प्लस के साथ क्या होता है। देखो अगर मैं बात करूं साइन ऑफ 180 प्लस, 180 प्लस का मतलब प्लस मतलब 180 से नीचे जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो पहले तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, 180 प्लस या माइनस के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज नहीं करना, तो माइनस का साइन थीटा सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉस के लिए बात करूं, कॉस 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसे, नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या चेंज होगा, नहीं होगा, 180 के साथ चेंज नहीं होता, तो माइनस का कॉस थीटा। इसी तरह से टेन के लिए, टेन ऑफ 180 प्लस, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्या चेंज होगा, नहीं होगा, 180 के साथ लिखा, तो प्लस का टेन थीटा। इसी तरह से अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का ही कॉट थीटा आ जाएगा, क्लियर है बातें यहाँ तक। चलो नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर सेक के लिए, सेक ऑफ 180 प्लस थीटा, तो सेक ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव चेंज होकर आएगा क्या, नहीं, तो माइनस का सेक ऑफ थीटा। इसी तरह से अगर मैं कॉसेक की बात करूं तो कॉसेक ऑफ 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव, लेकिन चेंज होके आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 180 के साथ है, तो माइनस का कॉसेक थीटा। इसी तरह से आपको ये समझना है। अब 270 के साथ अगर मैं लिखना चाहूँ तो 270 के साथ कैसे लिखा जाएगा, देखना पहले तो आप देखो कि यहाँ से फिफ्थ नंबर का अगर 270 के साथ चेंज करना है, ये बात समझ लेना, तो साइन ऑफ 270 माइनस अगर मैं लिखता हूँ, 270 माइनस का मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखना यहाँ पे देखो 270 ये है, तो 270 से कुछ कम करा तो इस साइड में आ जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा, तो इसलिए माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, लेकिन 270 के साथ चेंज करना है क्या, हाँ बिल्कुल चेंज करना है, तो माइनस का कॉस थीटा। इसी तरह से अगर मैं कॉस का लिखना चाहूँ तो कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है, चेंज होके आएगा, बिल्कुल होके आएगा 270 के साथ, तो माइनस का साइन थीटा, सही है, कॉस का साइन चेंज होता है। इसी तरह टेन की मैं बात करूँ, अगर मैं टेन ऑफ 270 माइनस थीटा लिखता हूँ तो टेन 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, चेंज होके आएगा, बिल्कुल चेंज हो आएगा, तो प्लस का कॉट थीटा आ जाएगा। इसी तरह से कॉट की मैं बात करूँ, कॉट ऑफ 270 माइनस ऑफ द थीटा बराबर 270 माइनस थीटा कैसा, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा आएगा, पॉजिटिव, और क्या चेंज होके आएगा, बिल्कुल चेंज होके आएगा, तो प्लस का टेन थीटा। इसी तरह से सेक में बात करूँ, सेक ऑफ 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा देता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन चेंज होके आएगा क्या, हाँ बिल्कुल चेंज, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ऑफ द थीटा। इसी तरह कॉसेक की मैं बात करूँ, कॉसेक ऑफ 270 माइनस ऑफ द थीटा, 270 माइनस थीटा का मतलब होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा देता है, नेगेटिव देता है, नेगेटिव तो आंसर पहले लगा दो और ये चेंज करके आएगा, क्योंकि 270 के तो माइनस ऑफ द सेक थीटा। तो ये यहाँ तक क्लियर है बातें, ठीक है, अच्छे से देखो वीडियो समझ के। हाँ नेक्स्ट देखिए, अगर मैं 270 प्लस के साथ लिखता हूँ इसी चीज को, अगर मैं लिखा साइन ऑफ 270 प्लस थीटा बराबर 270 प्लस मतलब किसमें चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया, और 270 प्लस या माइनस के साथ रहता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो माइनस का कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस की मैं बात करूँ, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, तो 270 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर तो पॉजिटिव में आएगा,
और कॉस का चेंज होगा, कॉस का साइन हो जाएगा क्योंकि 270 के साथ है। इसी तरह से tan की मैं बात करूँ, tan ऑफ 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसे नेगेटिव और चेंज होकर आएगा बिल्कुल माइनस का cot थीटा हो जाएगा, सही है। इसी तरह से cot की मैं बात करूँ, cot ऑफ 270 प्लस का थीटा, तो cot 270 प्लस थीटा का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा नेगेटिव देता है और चेंज होकर आएगा cot का tan में, तो इसलिए tan आ जाएगा, tan थीटा। फिर मैं बात करूँ sec का, तो sec ऑफ 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा का मतलब हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में से कैसा पॉजिटिव और चेंज होकर आएगा क्योंकि 270 के साथ है तो cosec ऑफ थीटा हो जाएगा। इसी तरह से cosec की मैं अगर बात करूँ तो cosec ऑफ 270 प्लस थीटा, देखो समझना, cosec फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा और चेंज होकर आएगा sec ऑफ थीटा। तो एक और आपका रह गया है 360 वाला, वो भी आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 360 माइनस का करना है क्योंकि 360 प्लस में तो वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे। तो अगर मैं लिखता हूँ साइन, कौन सा नंबर था, नंबर देखिए, ये 6 टाइप का 7 टाइप का मैं आपको बताता हूँ। देखो 7 टाइप का, देखिए इसमें आपको क्या करना है, 360 माइनस के साथ अगर रहेगा साइन ऑफ द 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस का मतलब किस में आया, ये आ गया है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसे नेगेटिव, और 360 के साथ चेंज मत करो तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह कॉस की मैं बात करूँ, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, तो ये 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, क्या चेंज करना है, नहीं करना क्योंकि 360 के साथ है, प्लस का कॉस थीटा। tan का लिखो, tan ऑफ 360 माइनस थीटा, तो tan 360 माइनस थीटा का चेंज करना है क्या, नहीं करना, लेकिन साइन कैसा आएगा नेगेटिव क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसे देता है नेगेटिव, तो माइनस tan थीटा। इसी तरह से cot में cot ऑफ 360 माइनस थीटा, तो cot 360 माइनस थीटा कैसा आ जाएगा, माइनस का cot थीटा आ जाएगा। ट्रिक आपको क्लियर हो गया, सारी बातें है ना, तरीका सब पता चल गया। सेक ऑफ 360 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा पॉजिटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव में आएगा, अब चेंज होके आएगा कि नहीं आएगा वो बताएगा 360, तो नहीं चेंज होके आएगा तो प्लस का सेक थीटा। इसी तरह से अगर कॉसेक की बात करूं तो कॉसेक 360 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ द कॉसेक थीटा होगा। तो आई होप आप सबको क्लियर होगा। 360 प्लस करेंगे वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो अगर आप मैं 360 प्लस के साथ कोई सा भी लिखूं तो वही वापस आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव और 360 के साथ चेंज नहीं करना है, तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा। ठीक है, 360 प्लस थीटा साइन थीटा कॉस, वो भी आपको अगर चाहो तो मैं लिख देता हूँ, वो बातें बिल्कुल ईजी है, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। तो 8वां टाइप जो आपका बन जाएगा वो अगर आप चाहें तो ये इधर से देख सकते हैं 8 टाइप का, तो यहाँ पे जो बनेगा 8 टाइप का, अगर साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना, 360 प्लस तो वापस से सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन थीटा। इसी तरह से कॉस 360 प्लस थीटा आ रहेगा तो उसकी वैल्यू भी वापस से कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं tan की बात करूंगा, tan 360 प्लस थीटा तो वापस से आपका tan थीटा ही आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा cot ऑफ 360 प्लस थीटा तो वापस से वो cot थीटा ही आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा sec ऑफ 360 प्लस थीटा, sec ऑफ 360 प्लस थीटा तो वापस से वो क्या आ जाएगा, sec ऑफ थीटा ही आ जाएगा। इसी तरह से cosec ऑफ 360 प्लस थीटा करूंगा तो वापस से वो cosec ऑफ द थीटा ही आ जाएगा। तो ये आपको मैंने रिडक्शन फॉर्मूला बता दिया। आई होप आप सबको क्लियर होगा, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ऐसा समझ ना आया हो तो आप कमेंट करना, कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या चीज़ का है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो। लेकिन आप लोग इसको लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूंगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।